जितात्मनः प्रशान्तस्य परमात्मा समाहितः। शीतोष्ण सुख दुःखेषु तथा मानापमानयोः। जितात्मानः प्रशान्तमानसः सहृदयः सुधीजनः। संस्कृति-संवलितस्य वार्तावली कार्यक्रमस्य विशिष्टे एतस्मिन् अंके भवतां समेषां सहर्षं साभिवन्दनं स्वागतं समाचरामि। अहमस्मि लता वशिष्ठः, मया च सह अस्ति मम सहयोगी गवीश द्विवेदी। मत्पक्षतः अपि सानन्दं सादरं च नमनं स्वीकुर्वन्तु संस्कृतसमाराधकाः समीक्षकाः। लते, वयं सर्वे एव सुस्वास्थ्यं सुखं च कामयामहे। वस्तुतः कथं सर्वात्मना भवति स्वस्थः मनुष्यः इति तु वाङ्मयं विशेषतः प्रतिपादयति। सत्यं, मनसा स्वस्थः एव मनुष्यः भवति वस्तुतः स्वस्थः इत्येव शिक्षयति अद्यतनं सुभाषितमपि। अत्र श्रूयन्ताम्। मानसं शमयितस्मान् ज्ञानेनाग्निमिवाम्बुना प्रशान्ते मानसे यस्य शारीरमुपशाम्यति। मानसिक पीड़ा से स्वस्थ शरीर भी संताप को प्राप्त कर लेता है। अतः ज्ञान के द्वारा मानसिक दुख का निवारण उसी प्रकार करना चाहिए जिस प्रकार जल के द्वारा अग्नि को शांत किया जाता है। मन के स्वस्थ रहने पर शरीर स्वतः ही स्वस्थ रहता है। Mental stress leads to psychosomatic illnesses in body. Therefore, mental distress should be dispelled through knowledge, just as fire is extinguished by water. Healthy mind will automatically heal body to make it healthy. सुंदरं सुष्ठु च उपदिष्टं सुभाषितेन ज्ञानेन संतृप्तः मनसा स्वस्थः एव मनुष्यः समाजे अपि स्वस्थ कर्माणि समाचरति। अथ स्वस्थ मनसा आचरितानि समाजगतानि कार्यजातानि एव संसारे सकलविधां समृद्धिं समानयन्ति, उत्कर्षतां च प्रापयन्ति। समीचीनं। तावत् कथं सामाजिकैः गतिविधयः समाचर्यन्ते, कथं च संसारे नाना घटनाः जायमानाः सन्ति इति जानीमः प्रवाहि वार्ता प्रभागेन अनेन। सिन्दूराभियानस्य अनन्तरं प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी राष्ट्रं समबोधयत्। असौ कथितवान्, सिन्दूराभियानेन कोटिशः देशवासिनां भावनाः प्रदर्शिताः। भारतीयैः ड्रोन्स् इति नभोयन्त्रैः आतङ्किसङ्घटनानां केन्द्रैः सह तदीयं मनोबलमपि ध्वस्तीकृतम्। प्रधानमन्त्री एतदपि स्पष्टीकृतवान् यत् परमाणुशक्तिप्रयोगपराणि भीतिकथनानि नैव सहिष्यते भारतम्। आदमपुर योद्धृविमान केन्द्रे वायुसेनायाः वीरान् सम्मिलितवान् प्रधानमन्त्री। सिन्दूराभियानेन समं सैन्यशक्तिमपि प्रशस्तवान् असौ। स्वीय सम्बोधने प्रधानमन्त्री उक्तवान् यत् शत्रुः भारतीयसेनया भीतः अस्ति। सिन्दूराभियानस्य अनन्तरं रक्षामन्त्री राजनाथसिंहः भुज इत्यत्र योद्धृविमानकेन्द्रस्य कृतवान् निरीक्षणम्। एतस्मिन् अवसरे रक्षामन्त्रिणा उक्तं यत् सिन्दूराभियाने अस्माकं सेनायाः प्रदर्शनेन सकलः देशः गौरवान्वितः अस्ति। सिन्दूराभियानस्य सफलतायाः अनन्तरं सेनायाः उत्साहं वर्धयितुं सैनिकेभ्यः सम्माननं च प्रदर्शयितुं देशे विभिन्नेषु स्थानेषु प्रवर्तमाना त्रिवार्णिकी ध्वजयात्रा। एतासु यात्रासु प्रभूतसंख्यायां सामाजिकाः सहभागितां कुर्वन्ति। कन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स इत्येतेन व्यापारिकमहासङ्घेन दिल्ल्यां देशस्य व्यापारिणां कृतं सम्मेलनं। तुर्कीये अजरबैजान इत्येताभ्यां सह व्यापारबहिष्कारपरः स्वीकृतः निर्णयः। केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा मंडलेन प्रकाशिताः 10वीं 12वीं कक्षयोः परीक्षापरिणामाः। उभयत्र अपि बालिकाः सन्ति अग्रभूताः। 12वीं परीक्षापरिणामेषु प्रतिशतम् 88 मिताः छात्राः, अथ 10म्यां प्रतिशतं 93 मिताः छात्राः उत्तीर्णाः। राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवसावसरे पुनः स्मृतं गता पोखरण परमाणु परीक्षण सफलता। केंद्रीय मंत्री जितेन्द्र सिंहः उक्तवान् यत् विगतेभ्यः प्रायः 11 वर्षेभ्यः देशे विज्ञान प्रौद्योगिकी क्षेत्रे अभवत् अभूतपूर्वं कार्यम्। एषु दिनेषु विश्वं च नः प्रगतेः प्रमाणानि अवलोकितवत्। त्रयाणां वर्षाणाम् अनन्तरं रष्या यूक्रेन देशयोः मिथः उपवेशनं। परस्परं बन्धकानां विनिमये अभवत् सहमतिः। इस्ताम्बुल नगरे शान्तिवार्तावधौ देशाभ्यां स्वीकृतः एषः निर्णयः।
न्यायमूर्तिः भूषणरामकृष्ण गवई इत्येषः देशस्य 52तम मुख्यन्यायाधीशत्वेन शपथं गृहीतवान्। राष्ट्रपतिपदासीना द्रौपदी मुर्मुः राष्ट्रपतिभवने आयोजिते एकस्मिन् विशेष समारोहे एतं पदगोपनीयतायाः शपथवचनं प्रतिज्ञापितवती। न्यायमूर्तेः संजीव खन्ना इत्येतस्य स्थानं गृहीतवान् असौ। जगद्गुरुः श्रीरामभद्राचार्यः अथ प्रसिद्धः उर्दू कविः गुलजार इत्येषः च ज्ञानपीठपुरस्कारेण सभाजितौ। दिल्ल्याः विज्ञानभवने राष्ट्रपतिपदासीना द्रौपदी मुर्मुवर्या श्रीरामभद्राचार्यवर्याय 58तमं ज्ञानपीठपुरस्कारं प्रदत्तवती। साहित्यमस्माकं राष्ट्रस्य निर्माणं करोति इति राष्ट्रपतिपदासीनया तत्र कार्यक्रमे उक्तम्। सुरभारती समुपासकाः समीक्षकगणाः सनातन संस्कृतिः सदैव समाजे परिवारभावम् एकताभावं च प्रसारयति। को न जानाति यत्र विश्वं भवत्येकनीडम् इत्येतं प्रसिद्धं मन्त्रभागम्। एतादृशम् एव मन्त्रभागं समाश्रित्य संसारे संस्कृतेः अध्यात्मस्य ऐक्यभावस्य च प्रचारं कृतवान् जगद्गुरुः आदिशङ्करः। तावत् सद्य एव समनुपालितं गतः अद्वैत वेदान्त प्रचारकस्य जगदुद्धारकस्य आदिगुरोः शङ्कराचार्यस्य भव्यः प्रकटोत्सव समारोहः। आयान्तु इदानीम् आचार्य शङ्कर प्राकट्य दिनमुपलक्ष्य समायोजितं कार्यक्रमम् अवलम्ब्य निर्मितं वृत्तविशेषम् एतं सश्रद्धं सावधानं च अवलोकयामः। अद्वैत वेदान्तस्य प्रणेता देशस्य विभिन्नेषु भागेषु मठचतुष्टयस्य संस्थापकः भारतस्य एकतायै भूरि प्रयत्नकृतः सनातनधर्मस्य पुनरुद्धारकः जगद्गुरुः आदिशङ्कराचार्यः। सांस्कृतिकाध्यात्मिकवैश्विकैकतायाः प्रसारकस्य आदिगुरोः आचार्यशङ्करस्य प्राकट्यदिनमुपलक्ष्य आचार्यशङ्कर सांस्कृतिकैकतान्यासेन 5 दिनात्मकः भव्यः आचार्यशङ्कर प्रकटोत्सवः समायोजितः, यत्र शङ्कर शङ्करत्वबोधकाः विविधाः कार्यक्रमाः समायोजिताः। आचार्य शङ्करस्य गुरुभूमौ ओङ्कारेश्वरे स्थिते मातुः नर्मदायाः पवित्रतटे समायोजिते आचार्य शङ्कर प्रकटोत्सवावसरे जूनापीठाधीश्वरं स्वामी अवधीशानन्दगिरिवर्यं समेत्य देशस्य प्रमुखाः साधु सत्पुरुषाः विद्वांसः अथ अन्ये अनेके श्रद्धालवः युवानः सश्रद्धं सोल्लासं च सम्मिलिताः। आचार्य शङ्कर प्रकटोत्सव कार्यक्रमस्य अन्तिमं समापनसत्रं च स्वामी अवधीशानन्दगिरिवर्यस्य अध्यक्षतायां सम्पन्नतां गतम्, यत्र मुख्यातिथित्वेन समुपस्थितः मुख्यमन्त्री डॉक्टर मोहन यादवः पूज्यैः साधु सत्पुरुषैः समम् एकात्मधाम इत्याख्यस्य पुस्तकस्य विमोचनमपि कृतवान्। शस्त्र के साथ शास्त्र की परंपरा दोनों का अद्भुत तालमेल किया, उसकी आज आवश्यकता है। भारत की चेतना के माध्यम से भारत की ज्ञान परंपरा को सुरक्षित करते हुए शस्त्रों का जो महत्व है वो वाकई हमारे संत परंपरा में विगत 1400 साल में अगर कहीं दिखते हैं तो शंकराचार्य जी के माध्यम से दिखाई देता है, जो दोनों समान रूप से अपना अद्वितीय रूप दिखाई देते हैं। कार्यक्रमे तावत् स्वाम्यवधीशानन्दगिरिवर्यं समेत्य अनेके सत्पुरुषाः गणमान्याः भगवत्पादस्य भाष्यकारस्य जगद्गुरोः शङ्कराचार्यस्य जीवनदर्शनविषयं प्रकाशितवन्तः। और भगवान शंकराचार्य का इस अद्वैत का वैदिक संस्कृति का प्रचार प्रसार करने के लिए आप निकल पड़े और मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं। आचार्य शंकर सांस्कृतिक न्यास के द्वारा ये कैसा इतिहास रचा गया है ये बहुत कठिन है जानना। ऐसा भारत में दृश्य कहीं देखने को मिलता नहीं।
कार्यक्रमस्य समापनदिने नर्मदानद्याः तटे प्रातः 6 वादने देशविदेशस्य प्रायः 500 यूनां शङ्करदूतत्वेन दीक्षासंस्कारः अपि सम्पन्नतां गतः। यत्र सम्मिलिताः एकात्मता संकल्पेन दीक्षिताः IIT, IIM, MBBS इत्यादि विषयान् अधिकृत्य पठितवन्तः युवानः साम्प्रतम् एकात्मबोधजागरणम् अद्वैतवेदान्तप्रचारं करिष्यन्ति, येन सम्पूर्णे अपि विश्वे वैचारिकपुनर्जागरणारम्भः भविष्यति इति भारतस्य सनातनवैश्विकगुरुत्वं सिद्धम् इत्येव अस्ति आदिशङ्करगुरोः सन्देशः। लता वसिष्ठः, वार्तावली वृत्तं, DD न्यूज़। गुरुमहिमा हि कारणभूतः यतः साम्प्रतमपि समाश्रियमाणा अस्ति सनातन गुरुपरम्परा। अथ शङ्करः हि कारणभूतः यतः साम्प्रतमपि समनुपालनीया अस्ति संस्कृतिगता वेदोक्ता परम्परा। सम्यक् भाषितम्। सम्प्रति सनातन परम्परानुपालकेषु एव अन्यतमस्य कस्यचित् अतिथिविशेषस्य संवादक्रमः अस्ति प्रतीक्षारतः। एषः संस्कृतविद् अतिथिः अस्ति मोहम्मद फैज़ खान इत्येषः। सहृदयाः वीक्षकाः, वार्तावल्याः त्रिज्यान्तर्वर्तिनी संवादक्रमे अद्य अस्माभिः सह संवादाय उपस्थितः अस्ति कश्चन इस्लाम धर्मावलम्बी प्रसिद्धः गोसेवकः, सनातनप्रेमी किञ्च शास्त्रविद् मोहम्मद फैज़ खान वर्यः। महोदय, सर्वप्रथमम् एतस्मिन् संवादक्रमे अत्र भवतः हार्दिकं स्वागतं करोमि। नमो नमः। नमो नमः। वयं ज्ञातुम् इच्छामः यत् भारतीय ग्रंथेषु, विशेषरूपेण सनातन ग्रंथेषु भवदीया रुचिः कदा प्रभृति समुत्पन्ना? वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु देव सर्वकार्येषु सर्वदा। भारतीय ग्रंथों में मेरी रुचि होना स्वाभाविक है और मैं तो कहूँगा कि ईश्वर ने ही मुझे इस कार्य के लिए चुना है। स्वामी विवेकानंद का एक वचन मैं बार बार कहता हूँ, इस्लामी शरीर और वेदांती मस्तिष्क भारत के विकास की आशा है। मैं स्वामी विवेकानंद की उस भविष्यवाणी का मूर्त रूप हूँ। देखिए, एक भारतीय होने के नाते केवल मुस्लिम नहीं हूँ मैं भारतीय मुसलमान हूँ। आप इस बात की बारीकी को समझिए कि जब हम हज करने जाते हैं काबा शरीफ या उम्रा करने के लिए जाते हैं तो एक योग्यता वहाँ पर निर्धारित है कि आपको कलमा पढ़ना आना चाहिए, यानी कि ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, अर्थात नहीं कोई पूजनीय सिवाय ईश्वर के और पैगंबर हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ईश्वर के संदेशवाहक हैं। हम जब ये कलमा पढ़ते हैं तब वहाँ पर प्रवेश करते हैं। किंतु एक योग्यता हमारी और होती है कि हमें मुंडक उपनिषद का वचन सत्यमेव जयते धारण करना पड़ता है, जो भारतीय पारपत्र में लिखा होता है और भारत का राष्ट्रपति हमें लिख कर देता है कि ये भारत का नागरिक है और सारी सुरक्षा व्यवस्था का दायित्व आप पर है, तब हमें वहाँ पर हज करने प्रवेश मिलता है। यानी कि हम उपनिषद भी लेकर जाते हैं जब हज करने जाते हैं। तो ये प्रश्न कि भारतीय ग्रंथों के प्रति या भारतीयता के प्रति कैसे रुचि उत्पन्न हुई, ये तो मेरा प्रारब्ध है। विशेष रूपेण भवान् अधुना तत्र हज यात्रायाः विषये उक्तवान्। तत्र दर्शनसम्बद्धम् एकं प्रश्नम् अहं प्रष्टुम् इच्छामि यत् अल्लाह अथ ब्रह्म इत्यनयोः मध्ये वस्तुतः किं साम्यं, कः वा भेदः भवति? बहुत अच्छा आपने प्रश्न किया कि ब्रह्म और अल्लाह, इसमें साम्यता क्या है और इसमें भिन्नता क्या है। देखिए, जब हम सगुण ईश्वर की बात करते हैं तब तो साम्यता आ जाती है, क्योंकि सगुणता इसमें भी है और सगुणता इसमें भी है। लेकिन जब हम निर्गुण की ओर बढ़ते हैं और उससे आगे जाकर अव्यक्त की ओर बढ़ते हैं तो हम पाएंगे कि ब्रह्म का दर्शन और अल्लाह का दर्शन भिन्नता है।
कैसे आप उसको समझिए। जब हम अल्लाह के दर्शन की, सामी धर्म के दर्शन की बात करते हैं, जिसे गॉड भी कहा जाता है और अल्लाह भी कहा जाता है, तो उसमें अल्लाह एक है का तात्पर्य पूजा के योग्य एक है, लेकिन उसका भक्त दूसरा होता है, और जो शैतानी शक्ति होती है, आसुरी शक्ति, वो तीसरी होती है। तो अल्लाह के कंसेप्ट में 3 शक्तियां हैं। लेकिन जब हम ब्रह्म के विचार में जाएंगे, अद्वैत ब्रह्म के विचार में जाएंगे, जब हम प्रस्थान त्रयी में जाएंगे, जब हम ब्रह्म सूत्र में जाएंगे, उपनिषद में जाएंगे, गीता में जाएंगे, तो चरम लक्ष्य हम ये पाते हैं कि सर्वम खलविदम ब्रह्म, सब ब्रह्म है। लाली मेरे लाल की जित देखूं तित लाल, लाली देखन मैं चली मैं भी हो गई लाल। ब्रह्म सत जगत मिथ्या, जीवो ब्रह्म है व नापरा। ब्रह्म सत है, जगत मिथ्या है, जीव और ब्रह्म में कोई अंतर नहीं, यानी कि यहाँ कोई भक्त भी नहीं, कोई भगवान भी नहीं, बहकाने वाली कोई असुरी शक्ति भी नहीं। इसलिए कहा कि सर्वम खलविदम ब्रह्म, सब ब्रह्म है। प्रज्ञानम ब्रह्म, ये हमारी प्रज्ञा ब्रह्म है। अयमात्मा ब्रह्म, हम ब्रह्म हैं। और फिर अंत में हम ये कहते हैं तत्वमसि, वो तुम ही हो। अहम ब्रह्मास्मि, मैं ब्रह्म हूँ। लेकिन सामी धर्म का कोई व्यक्ति मैं अल्लाह हूँ या मैं गॉड हूँ नहीं कह सकता, किंतु सनातन का व्यक्ति अंतिम चरण में अहम ब्रह्मास्मि कह सकता है। ये दोनों में मुख्य अंतर है। एवं महोदय, एतस्मिन्नेव क्रमे अग्रे ज्ञातुकामः यत् संस्कृतभाषा प्रायः बहूनां भारतीयभाषाणां जननी अस्ति। वस्तुतः एतस्याः देवभाषायाः विषये भवदीयं किं चिन्तनमस्ति? संस्कृत भाषा देव भाषा है, विश्व की सर्वश्रेष्ठ भाषा है। विश्व की सभी भाषाओं का जन्म संस्कृत से हुआ है। जो संस्कृत के संपर्क में रहेगा उसका उच्चारण बहुत श्रेष्ठ रहेगा। मुझे भारतीय भाषाओं में सबसे नज़दीकी सीधे लिए चलते हैं आपको केंद्रीय गृह एवं सहकारिता